बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं हम। और यूरिया की तैयारी के बारे में हमने पढ़ना है। तो यूरिया खाद जो होती है इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। तो यूरिया खाद इस तरह से मार्केट में दस्तयाब होती है, थैलों की शक्ल में हमें मार्केट में मिलती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसानों के लिए। और इसके अंदर थैले के अंदर से ये ग्रैन्यूल्स निकलते हैं, दाने से निकलते हैं। इनको फसलों में बिखेर दिया जाता है। जिस तरह ये एक किसान है जो कि फसलों के अंदर, जो गंदम की फसल है उसके अंदर यूरिया खाद को बिखेर रहा है। तो यूरिया खाद जो होती है इसको किस तरह से तैयार किया जाता है, यूरिया की तैयारी हम पढ़ेंगे। यूरिया को किस तरह से तैयार किया जाता है, यूरिया को तैयार करने का तरीका क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे। पहला सवाल हमारा ये है कि यूरिया क्या है। यूरिया ये क्या है। तो यूरिया जो होती है ये हम पहले भी इसको देख चुके हैं कि यूरिया जो है ये एक फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र इसको पौधों की बढ़ोतरी को बेहतर करने के लिए खेतों में डाला जाता है। तो यूरिया जो है ये नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र है। यूरिया क्या है? यूरिया नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है। तो ये है कि यूरिया क्या है। तो यूरिया जो है ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजीनियस का मतलब होता है कि इसमें जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा मकदार में पाई जाती है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र ये ऐसे चीज़ें होती हैं जो फसलों में पौधों की नशोनुमा को बेहतर करती हैं। फर्टिलाइज़र ये पौधों की जो नशोनुमा होती है उसको क्या करती हैं, ये बेहतर कर देती हैं। फर्टिलाइज़र ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पौधों की नशोनुमा को क्या कर देते हैं, बेहतर कर देते हैं। उनको फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन ज़्यादा मकदार में होती है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो यूरिया नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है। यूरिया क्या है? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है। इसमें नाइट्रोजन की मकदार 46.6% होती है। तो यूरिया फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की मकदार कितनी होती है? 46.6% नाइट्रोजन होती है। इसलिए इसको यूरिया फर्टिलाइज़र कहते हैं। ये सफ़ेद क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। हमने देखा था कि थैले के अंदर से जो खाद निकलती है वो क्या होती है? सफ़ेद क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। यूरिया सफ़ेद क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है जो पानी में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। तो ये यूरिया क्या है? यूरिया क्या है क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि यूरिया नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। इसमें नाइट्रोजन की मकदार 46.6% होती है। और ये सफ़ेद क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो कि पानी में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल, मतलब पानी में बहुत ज़्यादा हल पजीर होता है। जैसे ही पानी में डालते हैं ये हल हो जाता है। तो ये पानी में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। सफ़ेद क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, पानी में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। यूरिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। इसमें नाइट्रोजन की मकदार 46.6% है। ये सफ़ेद क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो पानी में बहुत ज़्यादा क्या है, सोल्यूबल है। इसके अलावा ये अहम केमिकल्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया कहाँ क्या होता है कि अहम केमिकल्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा, तकरीबन 90% जो यूरिया है वो फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये था यूरिया क्या है। यूरिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। यूरिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। इसमें नाइट्रोजन की मकदार 46.6% है। ये सफ़ेद क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है और ये अहम केमिकल की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा सवाल कि यूरिया क्या है। तो हमने यूरिया क्या है के बारे में पढ़ा। अब यूरिया की जो तैयारी है उसको हम डिस्कस करते हैं। हम उसको देखते हैं कि यूरिया को किस तरह से तैयार किया जाता है। तो रॉ मटेरियल्स, यूरिया की तैयारी के लिए रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? रॉ मटेरियल कहते हैं खाम माल को। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? ये रॉ मटेरियल होता है खाम माल। खाम माल यानी जो चीज़ें हमें किसी चीज़ को तैयार करने के लिए दरकार होती हैं उनको खाम माल कहते हैं। तो यूरिया के लिए जो रॉ मटेरियल है यानी खाम माल वो क्या क्या है? तो खाम माल में है यूरिया की तैयारी के लिए रॉ मटेरियल जो होता है वो मंदरजा झैल है, पहला है अमोनिया गैस चाहिए हमें, और दूसरा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यूरिया की तैयारी के लिए रॉ मटेरियल जो होते हैं वो दो हैं। नंबर 1 क्या है, अमोनिया गैस, और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये रॉ मटेरियल हैं। क्या है? अमोनिया गैस है
और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जो दोनों गैसें ही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमोनिया को किस तरह तैयार किया जाता है, अमोनिया कैसे तैयार की जाती है। तो अमोनिया का तैयारी का तरीका भी हमें पता होना चाहिए, ये पेपर में सवाल आ जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमोनिया कैसे तैयार की जाती है। तो आप भी इसको ज़रा समझ लें, अमोनिया अमोनिया गैस जो होती है वो किस तरह से तैयार की जाती है। अमोनिया जो होती है ये हैबर प्रोसेस से तैयार की जाती है। अमोनिया गैस कैसे तैयार की जाती है, हैबर प्रोसेस से तैयार की जाती है। तो हैबर प्रोसेस, हैबर जो होता है ये साइंटिस्ट का नाम है। हाइबर क्या है, हैबर ये साइंटिस्ट का नाम है। तो हैबर जो है ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, यानी ये इंडस्ट्रीज के बारे में जानने वाला था, और हैबर इसका नाम है। तो हैबर ने इंडस्ट्रियल तौर पर अमोनिया गैस तैयार करने का जो तरीका है वो दरियाफ्त किया था। तो फ्रिट्ज हैबर, हैबर के नाम पर फिर इसका नाम अमोनिया हैबर प्रोसेस के जरिए तैयार की जाती है, यानी हैबर प्रोसेस के जरिए तैयार की जाती है अमोनिया। तो हैबर प्रोसेस में किस तरह से तैयार करती हैं, हैबर प्रोसेस के जरिए होता यह है कि एक वॉल्यूम हमने क्या लेना है, नाइट्रोजन। एक वॉल्यूम क्या लेना है, वॉल्यूम को मतलब होता है एक हिस्सा, एक हिस्सा नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन जो है वो हवा से खींचकर हासिल की जाती है। हवा में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मकदार में नाइट्रोजन मौजूद होती है, 78% जो है हवा में नाइट्रोजन होती है। तो हवा से जो है वो नाइट्रोजन को हवा से इकट्ठा कर लिया जाता है। तो एक वॉल्यूम नाइट्रोजन जो है वो हवा से हासिल की जाती है, और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन चाहिए। 3 वॉल्यूम हमें क्या चाहिए, एक वॉल्यूम तो था, एक वॉल्यूम हमें है नाइट्रोजन गैस चाहिए, और 3 वॉल्यूम्स क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को कैसे हासिल किया जाता है, हाइड्रोजन को हासिल करने के लिए मीथेन जो होती है, जो मीथेन है उसको स्टीम, मीथेन और स्टीम ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, मीथेन और स्टीम, स्टीम यानी भाप, स्टीम क्या होती है, भाप होती है। तो स्टीम और मीथेन, स्टीम यानी भाप और मीथेन, ये मीथेन गैस है जो पहाड़ों, जो ज़ेर ज़मीन से दरियाफ्त होती है। मीथेन, मीथेन गैस और स्टीम को गर्म निकल कैटलिस्ट पर गुजार कर हासिल की जाती है। गर्म निकल के ऊपर से हम गुजारते हैं। निकल जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन को तैयार करने का तरीकाकार क्या है, हैबर प्रोसेस में अमोनिया को तैयार करने का जो तरीकाकार है वो ये है कि एक वॉल्यूम हमने लेना है नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन। एक वॉल्यूम नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम क्या लेने हैं, हमने हाइड्रोजन के लेने हैं। तो नाइट्रोजन जो होती है वो हवा से हासिल की जाती है। हाइड्रोजन जो तैयार करने का तरीका है वो ये है कि मीथेन और स्टीम को गर्म करना है हमने निकल कैटलिस्ट के ऊपर से। मीथेन और स्टीम को गर्म निकल कैटलिस्ट पर गुजारकर हाइड्रोजन हासिल की जाती है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ कर देते हैं, लेकिन खुद रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड जो रिएक्शन की रफ्तार को क्या कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं, लेकिन खुद रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, उनको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो निकल कैटलिस्ट के ऊपर से जब हम गर्म निकल जो है उसके ऊपर से जब हम मीथेन और स्टीम को गुजारते हैं तो क्या हासिल होता है, हाइड्रोजन हासिल होता है। तो एक वॉल्यूम नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन को हमने क्या करना है कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ गर्म आयरन कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारने से हासिल होती है। अमोनिया कैसे हासिल होती है, अमोनिया हासिल होती है एक वॉल्यूम नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन को 450 डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ गर्म आयरन कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारने से हासिल होती है। यानी 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैस का जो प्रेशर है वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, और आयरन कैटलिस्ट होता है, आयरन कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारने से जो है हमें क्या हासिल होगा, हमें NH3 अमोनिया गैस हासिल हो जाएगी। तो ये था अमोनिया गैस हासिल करने का तरीका कि अमोनिया गैस किस तरह से हासिल होती है। NH3 गैस होती है, अमोनिया गैस होती है, ये हमें चाहिए क्या करने के लिए, यूरिया बनाने के लिए हमें अमोनिया चाहिए, प्लस हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं
वो हमें जब दस्तयाब होंगी तो फिर हम यूरिया तैयार करने के काबिल हो जाएंगे। तो हमने हाइपर प्रोसेस के ज़रिए अमोनिया गैस की जो तैयारी है वो हमने पढ़ी है। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन को हमने 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ हमने गर्म आयरन कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारना है, तो अमोनिया गैस हमें हासिल हो जाएगी। तो इस तरह हम अमोनिया को हासिल कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह जो प्रोसेस है यूरिया की तैयारी का जो प्रोसेस है वो हम इंशाल्लाह इसके बाद ही नेक्स्ट अभी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। अगर ये जो वीडियो है वो अमोनिया यूरिया के बारे में ही है, यूरिया को तैयार करने के मराहिल के बारे में है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके बाद जो वीडियो बने वो आप तक पहुँच जाए। अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।